FSH लेवल का बढ़ना, इंक्रीज FSH लेवल। क्या आप FSH लेवल बढ़ने से मर्दाना बांझपन का शिकार हैं? क्या सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए परेशान हैं? आप परेशान होना छोड़ें। सीमन के अमराज के मुताबिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताऊंगी FSH लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बढ़ने से सीमन में कौन से अमराज जन्म लेते हैं और FSH लेवल के डिक्रीज होने से मर्दाना बांझपन कैसे पैदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस प्रोग्राम में दूंगी। नाज़रीन, FSH हार्मोन जब लड़का जवान होता है तो इसकी उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। FSH हार्मोन्स मर्दाना टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिकल्स स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल के इंक्रीज हो जाएं और FSH की प्रोडक्शन रोक दी जाए। अब इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बताती हूँ। FSH लेवल का हर मुल्क में एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 to 12.4 ml होती है। अब FSH लेवल के बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। जेनेटिक्स और एबनॉर्मेलिटीज की वजह से इसमें मेल सिंड्रोम आता है, जिसको अगर बचपन में कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से टेस्टिस या कोई भी प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ हो या किसी स्फीयर इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से टेस्टिकल्स फेलियर हो जाता है और FSH लेवल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीज के अंदर FSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब ऐसा मरीज इलाज करवाता है यानी कीमोथेरेपी लेता है तब भी FSH लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से भी FSH लेवल बढ़ जाता है। अब मैं बताती हूँ कि FSH लेवल कम होने की क्या वजूहात होती हैं। इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहली तो ये टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाई हो या टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स इस्तेमाल की हों, इंजेक्शन लगवाए हों, तो इस सूरत में भी ये लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी वजह वो लोग जो ज़्यादा जिम लगाते हैं, अपनी बॉडी मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी FSH लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी मर्द के अंदर FSH लेवल कम हो तो इसका मतलब है कि इसके स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत कम होगी और ऐसी सूरत में एजोस्पर्मिया हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म कम मिकदार में बनते हैं। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि FSH लेवल हाई हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कम है। इसकी कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। इसकी पहली अलामत फर्टिलिटी प्रॉब्लम आते हैं, यानी या तो स्पर्म बनते ही नहीं, अगर बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं। दूसरी अलामत डिलेड पबर्टी यानी लड़के प्रॉपरली जवान नहीं होंगे, जिस्म के ऊपर बाल बहुत कम आते हैं। इसके अलावा मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। FSH लेवल जब एबनॉर्मल हो जाते हैं तो मर्द को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आता है। इसके अलावा मर्द की डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये तमाम अलामात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अलामात हर मर्द में मौजूद हों, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिपेंड करता है कि FSH लेवल कितना ज़्यादा है और कितना कम। अब मैं तमाम नाजरीन को FSH लेवल के हाई या लो होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और मर्दाना बांझपन को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इसका बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। ये कामयाब इलाज दुनिया भर के मर्दों ने इस्तेमाल किया और मर्दाना बांझपन और बाकी तमाम मसाइल से छुटकारा पाया और इसके साथ साथ औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। हमारा हर्बल इलाज FSH की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है और मर्द हजरात जिनके FSH लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, इन्हें स्पर्म की प्रोडक्शन का मसला हो, तो इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां FSH लेवल की कमी को पूरा करके कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश करती हैं। FSH लेवल की ज्यादती या कमी से पैदा होने वाले गुस्से या डिप्रेशन का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है और मर्द की तमाम मर्दाना सलाहियतों को उजागर करता है। मर्दों में कम होती डिजायर के बेहतरीन इलाज है। तासीर दवाखाने का ये इलाज स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करके मर्दाना बांझपन से महफूज रखता है। इसके अलावा सीमन के तमाम इन्फेक्शन से बचाकर आपको औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाने का कुदरती इलाज
स्पर्म प्रोडक्शन के तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुअव्वन है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये मर्दाना बांझपन के तमाम मसाइल, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया को ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है। तासीर दवाखाने का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से लोग इस इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। तासीर दवाखाना बरसों से औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। अब इस इलाज के बारे में मैं कुछ खुराक और हदायत बताती हूँ। ओमेगा रिच का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, नारियल और जैतून का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या FSH लेवल के किसी भी मसाइल का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।